हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापमं में। 33,000 शिक्षकों की भर्ती, इसके साथ ही हॉस्टल वार्डन पर है तगड़ी फाइट, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में आ चुके हैं 6 लाख फॉर्म या इससे अधिक। जी हाँ, क्योंकि अभी डाटा क्लियर नहीं है और इस पर अभी भी आवेदन मंगाए जा रहे हैं। 31 मार्च लास्ट डेट है और अगर आप अभी फॉर्म नहीं भरे तो जल्दी से भर लीजिए और बस्तर और सरगुजा घूम के आइए, साथ में परीक्षा दे के भी आइए, क्योंकि सेंटर वही मिल रहे हैं। क्योंकि तादाद इतने हैं कि जो संख्या थी जिलों में जो सेंटर बनाए गए थे, लगभग 25-30 हज़ार 35 हज़ार इस प्रकार के हर जिले में सेंटर बनाए गए हुए थे और तगड़ी फाइट, तगड़ा आवेदन होने की वजह से अब मात्र बस्तर और सरगुजा ही जिले जो है वो बचे हुए हैं। तो आप लोग जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है जल्दी से भर लीजिए। लगभग लेकिन अधिकतर लोगों ने फॉर्म भर लिया है, बस कुछ ही लोग होंगे जो फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, तो आप लोग भर लीजिए और ये आंकड़ा लगभग और आगे जा सकता है। अभी जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, दैनिक भास्कर में आया हुआ है 6 लाख फॉर्म या 6.25 लाख फॉर्म आए हुए हैं और इसी वजह से जो सेंटर है वो दिखाई नहीं दे रहे। इसका कारण भी बताया गया कि भाई एक तो योग्यता 12वीं पास रखी गई थी, दूसरा परीक्षा फॉर्म जो है वो फ्री था। दोनों के चक्कर में लोगों ने फॉर्म भर दिया, चाहे उनकी तैयारी रहे न रहे, वो पेपर देने जाएंगे नहीं जाएंगे, तो वो उन्होंने फॉर्म भर दिया। वास्तविक अगर हम कंपटीशन की बात करें तो वाकई में 6 लाख फॉर्म गए, लेकिन आप देखेंगे कंपटीशन मात्र 10,000 लोगों के बीच होगा। और देखिए यहाँ पे कंपटीशन इसलिए अधिक है क्योंकि इस पद की जो तैयारी है वर्षों से लोग कर रहे थे और हाल फिलहाल में व्यापम के पास प्रयोगशाला परिचालक के अलावा जो जैसी प्रयोगशाला परिचालक जो है वो 10वीं पास है और ये जो है हॉस्टल वार्डन वो है 12वीं पास। तो अगर हम थोड़े दोनों का कंपेयर करें तो हॉस्टल वार्डन की लोग ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अधिकतर बच्चे बोल रहे सर इसी में कंपटीशन ज़्यादा क्यों है? तो कंपटीशन ज़्यादा होने का कारण ये है कि ये एक प्रकार का लोगों की सोच है कि ये एक आरामदायक जॉब है, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि ये एक जिम्मेदारी वाली जॉब है। इसमें आपको अलर्ट रहना पड़ता है। अगर आप बोल सकते हैं हॉस्टल में है कहीं, तो वहाँ पे हर किसी बच्चे का ध्यान होना चाहिए कि आप उस बच्चे, कोई भी बच्चा उस हॉस्टल में है तो उस बच्चे की तबीयत से लेके सारी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई से सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान रखनी होगी। तो ये फिलहाल अच्छी जॉब है और इसी वजह से लोग इस पर कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी बात आप लोगों के लिए हो सकती है कि सीजीपीएससी के जो मेंस वाले स्टूडेंट हैं वो इसको जो है कम टारगेट करेंगे। जो पीएससी मेंस को टारगेट कर रहे हैं वो फिलहाल इसको टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि पीएससी का जो मेंस है वो भी जून में आ गया है और अब इसकी जो परीक्षाएं हैं जुलाई में संभावित है। अब देखिएगा अगर ये परीक्षा अगस्त में आती है तो वो भी कंपटीशन में उतर जाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ कंप्यूटर करने की ज़रूरत है अगर देखा जाए तो। क्योंकि मेंस में उतना डीप कंप्यूटर नहीं पूछता, तो कंप्यूटर को उनको थोड़ा डीप पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद वो भी आपके कंपटीशन में आ जाएंगे। फिलहाल कंपटीशन आपको स्वयं बेरोजगारों से ही है और देखिएगा जो ज़्यादा पढ़ेगा वो ज़्यादा नंबर लाएगा, सीधी और साफ बात। कंपटीशन की बात करें तो देखिए जो विषय सबको कठिन लगेंगे वो है बाल मनोविज्ञान, दूसरा जो 4 नंबर का आपका योगा शिक्षा से संबंधित आएगा वो। तो ये जो 2 पार्ट है लगभग 14 नंबर के आसपास, ये तो टफ रहेंगे ही रहेंगे सभी के लिए। और यहाँ से जो पढ़ेगा, इस सब्जेक्ट को जो पढ़ेगा वो नंबर गेन करेगा एक। दूसरा जो मैथ्स और कंप्यूटर, गणित और कंप्यूटर को जो पढ़ेगा वो यहाँ से अपनी तकदीर लिख के जाएगा कि वो सफलता की श्रेणी में। तो ये 4 कंटेंट आपको तैयार करना है, गणित, कंप्यूटर, बाल मनोविज्ञान और योगा शिक्षा। यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, बाकी तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इन सारे चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि कंपटीशन यहीं पे है। तो आप लोगों के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण फ्री में हम गणित की क्लास ला रहे हैं, जो कि 100 बच्चों के लिए फ्री रहेगा बिल्कुल। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे क्लिक करिए और ऐप को डाउनलोड करके जैसे ही हमारा कोर्स लॉन्च होगा तुरंत आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा तादाद है और बच्चों की मांग भी है कि सर थोड़ा सा गाइडेंस कर दीजिए। तो निश्चित रूप से देखिएगा जैसे ही वो कोर्स लॉन्च होगा आप फ्री में जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको बस इतना ही कहूँगा, जैसे कोर्स लॉन्च हुआ तुरंत आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है।
फिलहाल आपको ये 100 बच्चों के लिए फिलहाल ये मुफ्त है, और आप या तो प्ले स्टोर में सीजी एग्जाम हब के नाम पे आप सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में हम बात करना चाहेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये आज के पत्रिका पेपर में छपा हुआ है और इसमें बताया गया कि भैया जो आपकी 33,000 शिक्षक भर्ती की फाइल है वो वित्त विभाग के पास है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इसमें बताया गया है, जैसा कि इसमें सूत्र लगा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आप सभी को भी मालूम है वो सूत्र की आचार संहिता के बाद इस पर अनुमति मिलेगी। हाँ, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 33,000 जो संख्या है उस पर मिलेगी या उससे थोड़ी कम मात्रा में मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो आप लोग जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बिलासपुर में हो, रायपुर में हो, ऑनलाइन हो, कहीं से भी हो, आप लोग तैयारी करते रहिए। तैयारी पर दम नहीं छोड़ना है, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी निकलेगी कभी भी आपको 1 महीना मिलेगा और 1 महीने में आप कुछ भी नहीं कर सकते। और वही करेगा जो आज से तैयारी कर रहा है और लगभग 2-3 महीने वो तैयारी कंटिन्यू करेगा, तो वो आपसे आगे ही रहेंगे। तो आप लोगों को तैयारी नहीं छोड़ना है और तैयारी करते रहना है। इसके अलावा देखिएगा, कल जो है सीजीपीएससी ने भृत्य का रिजल्ट जारी कर दिया और आप देखेंगे कि भृत्य के एग्जाम में भी लगभग 138 नंबर जो रिटर्न मार्क्स है वो हाईएस्ट गए हुए, जो कि बहुत ही शानदार है। और 91 पदों पर ये भर्ती हुई थी और इस पर लगभग बहुत अच्छा इसमें मार्क्स आया। इमला भी लिखा गया और इमला के भी नंबर आए। तो इस प्रकार से देखेंगे आप तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट, और जल्दी से बहुत दिनों के बाद ये फिलहाल जैसे पीएससी ने कहा था कि मार्च में इसका रिजल्ट जारी कर देंगे और जारी कर दिया। रही बात अब एग्ज़ाम कैलेंडर की, तो वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, जिस प्रकार से हवाएं चल रही। फिलहाल बहुत सारे अभ्यर्थी एसीएफ के बारे में पूछ रहे थे कि सर क्या एसीएफ की भर्ती आएगी। तो निश्चित रूप से देखिए सभी की भर्तियां आएगी, चाहे वो एसीएस हो, एसीएफ हो, या आपके सहायक संचालक की बात हो। सारी भर्तियां आपको पीएससी में रेगुलर भर्तियां, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो पीएससी की भर्तियां सिर्फ स्टेट सर्विस एग्जाम के अलावा 26 नवंबर को जो भर्ती निकली थी, उसके अलावा 26 नवंबर 2023 के बाद आप देखेंगे सीजीपीएससी में वर्तमान तक कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अब आप देख सकते हैं नवंबर 2023 से लेके अभी तक हाल ही में मार्च आ चुका है, भर्ती विज्ञापन नहीं निकला है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी भर्तियां द्वितीय वर्ग की अभी भी वेटिंग में होगी भर्तियों के लिए। तो आप लोग निराश मत होइए, एग्जाम कैलेंडर में सभी के लिए, चाहे वो एबीओ हो या आपके और भी अन्य पद हैं, वो निश्चित रूप से आपको जो जब एग्जाम कैलेंडर आएगा तो आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर बहुत जो है डिमोटिवेट हो रहे हैं या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो उनका सिर्फ एक ही उपाय, देखिए भाई, मोटिवेट आपको सिर्फ आप स्वयं कर सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तो आपका जीवन सुधरेगा, दूसरे का नहीं। तो आपको अपनी तैयारी करनी है, और अपनी तैयारी करने के लिए आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। इसमें कोई भी बहाना नहीं चलेगा। हाँ, जिसको पढ़ाई नहीं करना है उसके तो 100 बहाने हैं, लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और पढ़ाई से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो आपके इंटरेस्ट से हो। आपको अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप एक काम करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आप बनाते जाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपको लगेगा अरे यार मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं तो इसको पढ़ा हुआ हूँ। फिर आपका ध्यान जाएगा आप थ्योरी में, फिर आप थ्योरी पढ़ना चालू कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके आप पढ़ाई में अपने आप को रख सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से पढ़ाई में थोड़ा सा अभी यहाँ पे जो समय चल रहा है वो मन नहीं करेगा, लेकिन आपको इसमें भिड़े रहना है। और देखिए सफलता निश्चित रूप से एक दिन जरूर मिलेगी। तो वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।